सातवां पद 1/9 है, यानी कि A7 जो है A7 1/9 है, 1/9 है। और नौवां पद 1/7 है, यही ना। देखो A7 को हम A+6D लिख सकते हैं। फिर गायब कर रहा है A+6D बराबर 1/9। इसको समीकरण 1 ले लो, ठीक है। और कह रहा है कि A9 और नौवां पद 1/7 है। यानी कि देखो A9 जो है ये नौवां पद 1/7 है, मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है। नौवां पद 1/7 है, तो पूछ रहा है बताइए 63वां पद क्या होगा। ठीक, यानी कि नौवां पद 7वां पद 1/9 है और नौवां पद 1/7 है, तो पूछ रहा है बताइए कि 63वां पद कितना होगा। 63वां पद कितना होगा ये पूछ रहा है, वाट बताइए क्या। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है, तो बताइए कि 63वां पद कितना होगा, यही सवाल है। अब देखो कि A9 को हम लिख सकते हैं क्या, A+8D बराबर 1/7। कुछ भी तो नहीं था, सेम था पिछले वाला का। समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, डायरेक्ट कर दें हैं कि लिख के कर दें। समीकरण 1 एवं 2 से आएंगे तो A+6D बराबर 1/9 है और A+8D बराबर 1/7 है। हम यहाँ से A और D निकालेंगे और A63 को हम लिख देंगे, A+62D निकाल देंगे, हो जाएगा हमारा उत्तर। A और D यहाँ से हल करके नहीं आएगा ना, लेकिन लगाएंगे टाइम का के लिए हम ही निकाल देते हैं। चिन्ह बदलेंगे बस खटाक से निकल जाएगा। ये वाला प्लस माइनस कट गया। अब देखो 6D और -8D, 6D प्लस में 8D माइनस में, माइनस का 2D बचेगा, -2D और बराबर देखो 1/7 और 1/9 माइनस 1/7, 1/9 माइनस 1/7 ये आ जाएगा -2/63। दिख रहा है 1/9 माइनस 1/7। क्या करे इसको, पकड़ कर रहा है। वही देखो पेचकसो नहीं, इसको फिर से अच्छा से दस दे। ये समझ गए यहाँ पर से, देखो कैसे, अन्य तो पूरा कर दे, लोग पूरा कर ही देते हैं, लेकिन हो सकता है तो तुम लोग दिखे तो कर लिया करो। देखो 1/9 माइनस 1/7, जिसको दिक्कत हो बोला करो, हमको दिक्कत है बताइए डिटेल से। -2D बराबर देखो 63 क्या हो जाएगा एलसीएम, 9 7 का लसा कितना हो जाएगा 63 और 9 7 63, 7 7 एकम 7, यहाँ माइनस तो माइनस, 7 नमा 63, 9 और 9 एकम 9, -2D बराबर -9 + 7, माइनस का 2 और बट्टा में 63। ये 2 कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा ना, ये -2 जाएगा बट्टा में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2D 2 कट जाएगा, क्या बचेगा D का मान 1/63। D हमारा हो गया 1/63, ठीक है। अब यहाँ से हम A निकाल लेते हैं, A निकाल लेते हैं, तो D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख दो, ठीक है। A का मान निकल जाएगा, D का मान समीकरण चालू करिए बंद करी हुई है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो A हमारा है A+6D बराबर 1/9 और A+6 D का मान 1/63 बराबर 1/9, 1/9। देखो 3 दूनी 6, यहाँ काटो, 3 दूना 6, 3 कम 3, 21 दिया 63 और 3 दूना 6, आप तो कटेगा नहीं है। A बराबर 2 को भेज देते उधर, लेकिन फिर नहीं भेज देते, हटाओ 2/21, इतना लंबा है नहीं, इतना लंबा आप कर रहे हैं, आप इसको भेज देते उधर, नहीं A को रख लेंगे और इसको भेज देंगे उधर, 1/9 माइनस 2 देखा ये समीकरण कितना इम्पोर्टेंट। देखो A बराबर देखो दोनों का लसन कितना हो जाएगा, 9 21 का एलसीएम कितना होगा 21,
नहीं कितना? हमको तो लग रहा है कितना आएगा लॉस? 3 कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं 9 7 63 आ रहा है। कितना आ रहा है? 63 तो आ रहा है लॉस। 21 3 63 और 9 7 63 नहीं आ रहा है। नहीं आता कैसे निकाल लो? 9 21 का 63 ऐसे करके निकाल लो। देखो 21 हो गया 63 हो गया लॉस। 9 7 63 7 और माइनस 21 दिया 63 3 दूनी 6 एक सेम दोनों आया। ए का मान कितना आ गया? 1/63 आ गया। हमको निकालना है A63 निकालना है, A63 भी निकालना है। ठीक है, और देखो A63 निकालेंगे, 63वां पद निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 62D। एक घटा के ना, n का मान 63 है, 63 में से एक घटा के 62D। ठीक है, जल्दी बैठ जाओ। 62D, एक का मान 1/63 प्लस 62 और डी का मान भी 1/63। एक आ रहा है। देखो उतना काम किए, आंसर हमारा एक आ रहा है। नहीं देखो ना, हो गया 1/63 प्लस 62/63। एलसीएम दोनों में इम्प्लाई नहीं बराबर। देखो नीचे में दोनों बराबर है ना, दोनों का हर क्या है? बराबर। ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 63/63 करके कितना हो गया? 1। यानी कि 63वां पद जो हमारा होगा ये होगा कितना? 1। तुम लोग बताओ, यही हल करने में समीकरण तो है। चौथा पद कितना है? 11 है। और चौथा पद 11 है और 5वें और 7वें पदों का योग 34 है। 5वां पद 11 है और 5वां पद और 7वां पद, 7वां पद का योग कितना है? 34। तो पूछ क्या रहा है? इसका सार बनता डी पूछ रहा है। क्या जा रहा है? कुछ तो नहीं है। देखो यहाँ पर A4 को हम यहाँ देखो A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। ध्यान दो, 11 लिख सकते हैं ना। A4 को घटा के n का मान 4 है, 4 में से n - 1 डी होता है ना। A प्लस n - 1 इंटू डी। n का मान यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 गया 3 और गुना में डी 3D। A प्लस 3D बराबर 11। समीकरण 1 कर लो इसको। यहाँ से इसको आओ, इसको यहाँ से आएंगे हम। टिक नहीं, तुम लोग टिक ले आगे लिखना, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि दूल्हा में बच जाए। ठीक है, A प्लस 4D और A प्लस 6D बराबर 34 हो गया। तो आप क्या करेंगे? देखो A 2A और 4 और 6 10D और बराबर 34 हुआ। 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन। A प्लस 5D और बराबर कितना? 17। क्या होगा? 17। 2 जो कॉमन ले कहाँ जाएगा? इसके बट्टा में ना, तो कट जाए कितना जाएगा? 17। अब इसको हल करेंगे तो हमको नहीं आएगा डी का मान। डी का मान ना पूछा है, डायरेक्ट डी का मान हिट कर दे। उसे ए पहले कट रहा है नहीं। अगर ज़्यादा भारी बनाना नहीं चाह रही है, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, पहले एक काट लो। समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं तुम तो बना लेगी, बाकी सब सब हो जाएगा, हो जाएगा सबको। समीकरण 1 एवं 2 से A प्लस उस पिछला वाला नहीं होता है, A प्लस 3D बराबर 11 और ये A प्लस 5D बराबर 17। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। दोनों को हल करो जल्दी, रोक दो, काट आ गया पर। शांत रहो सब। देखो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण 1। 16 को लिख सकते हैं हम A प्लस 15D। सब सवाल सेम है, तो कितना है? देख लो इस टाइप का कितना सवाल पूछा गया है। परीक्षा से पहले 2-3 बार और पूरा किताब को बना जाना है, समझा कि नहीं? अगर अच्छा नंबर लाना चाहता है तो, नहीं तो फेल करना चाहिए, बात नहीं है। समीकरण नंबर 2
अभी ए हल नहीं होगा, ये समीकरण हल नहीं होगा, कर लेगा हल। तो अगला देखो आरो नंबर देखो, करा कि एक ही दिया हुआ कौन सा पद एकापान से काशी है। हाँ 8वें नंबर है। नंबर देखो, अब 8वां नंबर हल नहीं कर लेगा समीकरण, ए डी हल कर लेगा, ए और डी का मान निकाल के इसको लिख लेगा ए प्लस कितना, ए 31 से निकालना है, ए 31 को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 30D, ए प्लस 30D, ए और डी का मान बैठा देगा, हमको आंसर निकल जाएगा। रन दो नहीं, नंबर देखो, नंबर में दिया हुआ है 21, 18, 15, ईपी दिया हुआ है, 21, 18, 15 ... कैमा पद माइनस 81 है, कैमा पद माइनस 81 है, माइनस का शांत रहो सब, कैमा पद माइनस 81, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, अंतिम पद दे दिया, कहा कैमा पद माइनस 81 है, ये कितना है इसमें 21 है, डी कितना है -3 घट रहा है, देख लो डी कितना है -3, एन का मान पूछ रहा है, बताइए वाट क्या होगा, एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -81, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81, क्या यहाँ से हल कर सकते हैं, ए का मान कितना हो गया, ए का मान 21 प्लस n-1, डी का मान माइनस का 3 बराबर -81, हम सॉल्व कर दे, -81 हो गया, देखो 21, देखो -3 को भेज देते हैं अंदर, क्या हो गया -3 है, माइनस क्या हो गया +3, जब बढ़ के बोलता है तो कौन कहेगा, गायन करते रहता है, -81, इसका कोष तोड़ दो, 21 -3n प्लस 3 बराबर -81, 21 3 24, सरकारी स्कूल बना देंगे यहाँ पर, अपना नाम बना, 21 3 तुम बन रखा, ज्यादा बॉस नहीं बनो तुम यहाँ बैठ के, 21 3 24 -3n बराबर -81, इसको भेज दो उधर, -3n बराबर -81 और माइनस का 24, -3n बराबर 4 1 5 8 2 10 -105, माइनस खत्म, और 35 दिया 105, n का मान कितना, यानी 35वां पद जो होगा हमारा -81 होगा, ठीक है, 35वां पद क्या होगा -81 होगा, काट फुट दो नीचे से के बाद आप देखो, एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, यानी कि देखो एपी ज्ञात करना है तो A3 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 5, समीकरण नंबर 1, देख रहा है समीकरण का इम्पोर्टेंस, हर सवाल लैंग्वेज लिखा रहता है समीकरण हल करना, और कह रहा है कि सातवां पद 9 है, यानी कि A7 दिया हुआ है, नहीं A7 दिया हुआ है कि 9 है, A7 को हम A प्लस 6D लिख सकते हैं ना बराबर 9, समीकरण नंबर 2, और 1 और 2 को हल कर लेते हैं, 1 2 को डायरेक्ट कर दें, 1 और 2 से हल करेगा तो देखो ये सब को दिक्कत हो जाएगा ना, चलो लिख देते हैं, हटा समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है 1 एवं 2 से लिख लेना अपना, समीकरण 1 हो गया A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 6D बराबर 9 है, देखो माइनस, ठीक है, चिन्ह माइनस हो तो प्लस करते हैं, प्लस हो तो माइनस करते हैं, A से 1 खत्म, -6D प्लस 2D माइनस का 4D बराबर माइनस का 9 और प्लस का 5 माइनस का 4, ये माइनस खत्म, 4 तक खत्म, कितना आ गया 1, डी का मान 1, डी का मान कितना हो गया, डी का मान 1 हो गया, समीकरण कोनों में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस D का मान कितना 1 के ना है, 2 1 कम 2 क्या होगा क्या उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, A बराबर 3, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3, अब A बराबर 3 है, D बराबर 1 है, नहीं AP क्या हो जाएगा
मतलब एक एक बढ़ते जाएगा, डी प्लस में है ना एक, तो अगर A1 निकालते हैं, फिर A2 निकालते हैं, फिर A3 निकालते हैं, तो AP हमारा क्या हो जाएगा, AP हमारा क्या हो जाएगा, AP A4 डॉट 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 जहाँ तक जाए, जहाँ तक लेके जाना चल जाएगा। AP का प्रथम पद क्या हो गया 3, क्या हो गया 3, और D देखो 1 है, एक एक क्या होगा प्लस में 1 है ना, एक एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 4 5 6 7 डॉट 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 हो गया AP, क्या हो गया AP, यही हमारा उत्तर हो गया। छापो करेगा, मिटा दे, चालू है वीडियो। तो योग निकालना है, तो योग कहीं से आया नहीं है, उस फार्मूला लिखा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो डायरेक्ट सूत्र होता रहा क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का डायरेक्ट सूत्र n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन ये याद में रहेगा कि नहीं रहेगा तो ठीक नहीं है, नहीं, n इंटू एन प्लस 1/2, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखो कहीं से आया नहीं है, तो देखो कहाँ से आया है, क्या पता है योग का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इसी को हल करके वो लाया गया है, कहीं से आया नहीं अलग से, वो यही वाला वो है, क्योंकि यहाँ पर d का a का मान 1 है, n और d का कितना है, n और d का मान 1 है। देखो n और d का मान जब 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, n का मान ऐसे रखने दो, n-1, डी का मान कितना है 1 है, हल करो इसको, देखो इतना ही आएगा, n/2 ये हो गया 2, कोस तोड़ दो, 2 एकम 2, n एकम माइनस का n छूट गया, प्लस n, 2 एकम 2 कम, ये 2 एकम 2 नहीं हुआ, एकम आप ये तो हो गया, n एकम n, 1 एकम 1, देखो n और माइनस का 1 हुआ, n/2, देखो 2 में से घट कितना बचेगा 1 ना, n इसको लिख दिया बाद में 1 प्लस 1, देखो यही ना, n इंटू एन प्लस 1/2, देखो यही ना, कहीं से आया अलग से नहीं आया, नहीं याद है कोई बात नहीं, एक कप्पन लगा दो, सब मिला के एक दर्जन निकला लेगा। आया नहीं, यही से आया, जब n और d का मान 1 हो तो n इंटू एन प्लस 1/2, डायरेक्ट अगर याद है तो बैठा लो, नहीं तो यहाँ बैठा कर हल करेंगे तो भी आएगा उत्तर, बात बराबर है। देखो यहाँ पर भी कर देते हैं, इसी में डायरेक्ट सब वैल्यू यहीं पुट कर देते डायरेक्ट, क्या तो थोड़ा कहा दिमाग तबाह करेगा, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन में दे रहा है। देखो यहाँ पर Sn बराबर इसका योग निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, n का मान कितना हो गया 100, कितना है 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, तो 100 पद हुआ, कितना पद हुआ 100 पद हुआ, तो 100 बट्टा में 2 इंटू 2, a का मान 1 प्लस n का मान 100 में से 1 घट गया, d का मान 1, हल कर लो उत्तर आ जाएगा, ये हो गया 50, 2 एकम 2, 50 में से गया 99 कम 99, देखो उतना ही ना आया 99, देखो 50 आई 101, देखो उतना ही ना आया, उतना ही आया, गुना कर लो 5 कम 5 और 0, 5 कम 5, 50 50, जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। यहाँ ऑप्शन दिया है इसमें कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का डायरेक्ट सूत्र देखो इसमें दे दिया, n इंटू एन प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया, उसी को हल करके लग जाएगा तो आ सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया n इंटू एन प्लस 1/2, सब कंफ्यूज करेगा कि आया कहाँ से, n का मान 1 है, d का मान 1 है, यहीं से आया है कटकर, n और d और a का मान जब 1 रखेगा कितना आएगा, तब ये हमारा हल होकर आएगा। ठीक है, उतारबो करेगा, छापो करेगा, रोक दो थोड़ा देर के लिए, जल्दी छापो। कह रहा है कि nवां पद का समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है सामान्य पद दिया हुआ, सामान्य पद कोनो पद उठा के दे दिया कि हमारा an मान लो दिया हुआ कितना 13, मान से 11 n दिया हुआ, कह रहा सामान्य पद कितना 2n है, 13 माइनस 2n है, इसका सामान्य पद दिया हुआ है, तब कह रहा है बताइए इसका सारवंतर कितना होगा, d कितना होगा, सारवंतर d कितना होगा ये पूछ रहा है। तो अगर हम n का मान लो 1 रखते हैं, n का मान अगर प्रथम पद निकालते हैं तो 13 माइनस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा
13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11। प्रथम पद कितना निकल गया, प्रथम पद निकल गया 11। अगर A2 निकालते हैं, दूसरा पद निकालते हैं तो 13 माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया 13 माइनस 2 गुना 4 कितना हो गया 9। अब D निकालना है तो अगला पद माइनस पिछला पद A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, दोनों को कट रहा है तो D निकालना होगा हमको। A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना हो गया 9 माइनस 11 बराबर माइनस का 2 D उत्तर। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरफ इसको बना रोक दो।